हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और ये प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हुज इक्वेशंस आर 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -z, राइट। तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जो डिटेल में जो डिस्कशन है वो हम पहले ही कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो हमें दी हुई है 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -z, राइट। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी लाइन की जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो इस फॉर्म की होती है x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c, राइट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द Cartesian equation of a line, right, which passes through this point x1, y1, z1 and whose direction ratios are a, b and c, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है और z का कोफिशिएंट -1 है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम 1 बनाएंगे, राइट। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2, 3 और 1 का यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। सो वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड this is 1, right. So the LCM is 6, so here we can divide throughout by 6, right. तो देखिए हमें क्या मिलेगा 2x ओवर 6, 3y ओवर 6 और यहाँ पर हमें मिलेगा z ओवर -6, राइट। तो इस नेगेटिव साइन को हम डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, राइट। ओके, तो अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा x ओवर 3, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, y ओवर 2 और z ओवर -6, राइट। तो इस इक्वेशन को अभी हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं x को हम लिख सकते हैं x माइनस 0, राइट। तो x माइनस 0 ओवर 3, y ओवर 2 को लिख सकते हैं y माइनस 0 ओवर 2 और z ओवर -6 को लिख सकते हैं z माइनस 0 ओवर -6। तो अब देखिए ये इक्वेशन जो है हमारी वो इस फॉर्म की आ गई है। तो अब मैं अगर इसे कंपेयर करें, अगर हम इसे इन दोनों इक्वेशन को, तो x1 y1 z1 जो होगा वो आ जाएगा हमारा 0 0 0, राइट। और a b c जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इस लाइन के वो हमें मिल जाएंगे 3, 2 और -6, राइट। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो लाइन है दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, राइट। तो चलिए डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल गए हैं 3, 2, -6। अब हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट करें एल, एम और एन से, तो एल, एम, एन का जो रिलेशन है ए बी सी के साथ वो ये है कि L इज इक्वल टू ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M इज B ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड N इज C ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम जो L, M और N हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगी a जो होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर, b इज 2, 2 स्क्वायर एंड c इज -6 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -6 है। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये क्वांटिटी आ जाएगी ये हो जाएगी 9, दिस इज़ 4, दिस इज़ 36 एंड दिस इज़ 49, so this is 7, right. So now we can write the value of L
as a over square root of a square plus b square plus c square, and that is 7. So L is 3 over 7, m is 2 over 7, and n is equal to minus 6 over 7.